सो मैं भी इसको डायरेक्टली कर रहा हूं। नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। एन नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। और इसका वेट डाउनवर्ड, कार का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा। वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा, कोई फर्क नहीं, आधा तो वैसे ही है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होगा, ठीक है। अब यहां पर हमें फ्रिक्शन में दो केसेस लेने होंगे। एक केस लेना होगा स्किड करने वाला, स्किड करने वाला, क्योंकि फ्रिक्शन की डायरेक्शन बदल जाएगी। जब ये कार स्किड करेगी, मतलब ऊपर की तरफ जाएगी, तो ऑब्वियसली जो फ्रिक्शन होगा वो नीचे की तरफ। तो अब हम ये क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अब हम मैक्सिमम स्पीड निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कितनी मैक्सिमम अलाउड स्पीड है। तो एक्चुअली में इसमें हम वी आर डूइंग, हम क्या कर रहे हैं, हम इस कार की मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड निकाल रहे हैं। तो एक तरह से क्वेश्चन के फॉर्म में ले सकते हो कि इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, वी मैक्स कितना होगा, टू अवॉइड स्किडिंग, टू अवॉइड स्किडिंग, मतलब स्किड ना करे, ठीक है। तो स्किड ना करे तो एक्चुअली में फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। इसमें क्या होगा कि जैसे कम स्पीड होगी तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ होगा, ज्यादा स्पीड होगी तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो उससे वेलोसिटी की एक मिनिमम वैल्यू मिलेगी, एक मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो वेलोसिटी की एक रेंज आएगी। जब तुम ऐसे रियल में जब बैंक ट्रैक पे चलते हो तो तुम किसी एक वेलोसिटी पे तो चलाते नहीं हो, वहां भी वेलोसिटी वेरी कर सकते हो। तो एक रेंज होगी कि मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी और मैक्सिमम वेलोसिटी। यू कैन से कि सपोज करो फॉर एग्जांपल मिनिमम वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, मैक्सिमम वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड है। तो इस तरह से तुम्हें रेंज दी जाएगी कि तुम इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी तक चला सकते हो। तो वो हम निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी और मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी। तो मैं मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल देता हूं, तुम लोग मिनिमम वेलोसिटी होमवर्क में मुझे व्हाट्सएप करोगे। तो मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल देता हूं, दोनों का मेथड सेम होगा। मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए ये स्किड करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, इसका मतलब फ्रिक्शन नीचे की तरफ वर्क करेगा। तो फ्रिक्शन विल एक्ट इन ऐसे, और फ्रिक्शन सरफेस के अलॉन्ग लगता है तो फ्रिक्शन ऐसे वर्क करेगा, ठीक है। एंड फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हम ले रहे हैं, है ना। स्किड करने के लिए फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, तो ये फ्रिक्शन वर्क कर, आई होप दिख रहा होगा, है ना। फ्रिक्शन की हम मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, ओके। तो नॉर्मल रिएक्शन हो गया, एमजी हो गया और फ्रिक्शन हो गया, बाकी और कोई फोर्स नहीं होगा। बस मतलब पहले सिर्फ हमने एन और एमजी लेके किया था, अब फ्रिक्शन एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो उसके एक्स्ट्रा कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो बाकी सब तो वैसे ही है। एक्सेलरेशन किधर होगा, सेंटर की तरफ, है ना। एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होगा, मतलब ग्रीन घास की तरफ है इसलिए मैं ग्रीन कलर यूज कर रहा हूँ। एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाई आर होगा, है ना। आर रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक है, ये तो हमें पता ही है, चाहे स्मॉल आर लिख लो या कैपिटल आर लिख लो, पहले जो लिखा था जो भी है। इफ यू वांट टू राइट ए स्मॉल आर, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बस मतलब एक ही है कि रेडियस ऑफ द ट्रैक। अब मतलब एक ही है, मेथड एक ही है। मैक्सिमम फ्रिक्शन की जो वैल्यू हो जाएगी, है ना, मैक्सिमम फ्रिक्शन का फॉर्मूला सभी को पता है, बता चुका हूं, वो म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन होता है ना। ये भी पिछले चैप्टर के कॉन्सेप्ट है। तो किसी भी आगे के कंसेप्ट में ना 60-70% तो पिछले चैप्टर्स का लग रहा है। जैसे म्यू इंटू एन कहाँ का है, पिछले चैप्टर का। वी स्क्वायर आर भी पहले बताया। चलो निकालते हैं, बाकी इसको पहले की तरह रिजॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से देख लो, ये एंगल थीटा था, ठीक है। ये एंगल देखना तो बहुत ही आसान है ना, ये थीटा एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन के तुम दो कंपोनेंट कर लोगे, एफ मैक्स के दो कंपोनेंट कर लोगे, एफ मैक्स कॉस थीटा और एफ मैक्स साइन थीटा, ठीक है। इसको लेट मी यूज अनदर कलर, समथिंग लाइक दैट, ये सही है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अब मैं एफ मैक्स को मिटा देता हूँ, तो थोड़ा सा आसानी रहती है समझाने में, ठीक है। तुम भी चाहो तो ये कर सकते हो। इसका वर्टिकल कंपोनेंट साइन थीटा हो जाएगा,
अब देखो, अब जिसको कंपोनेंट करने में दिक्कत है उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पहले कर चुका हूं। ठीक है, मैं सब सिखा चुका हूं। मैंने वेक्टर में तुम्हें एक ही चीज सिखाई थी, याद है? सिर्फ कंपोनेंट करना। एकदम फालतू बकवास सिखाई ही नहीं है, याद करो। तब तुम सोच रहे होगे कि खाली एक ही चीज सिखा रहा है, क्यों सिखा रहा है और उसके इतने सवाल क्यों करा रहा है। ठीक है, अब तुम्हें पता लगा होगा। ठीक है, उसके अलावा फिजिक्स में कुछ लगता ही नहीं। चलो, ये एफ मैक्स के कंपोनेंट हो गए। एन के कंपोनेंट तो ये था, शायद पुराना वाला यूज कर लूं, क्या था? एन साइन थीटा ना? इधर कमेंट करो फटाफट, बताओ मुझे। एन साइन थीटा था ना? जल्दी से बोलो भाई। सेंटर की तरफ एन साइन थीटा था ना? हाँ, अब जहां पे बोलना है वहां पे। तो एन साइन थीटा ऐसे था, तो क्यों टाइम वेस्ट करूं? पिछला वाला समझा ही चुका हूं, पिछले वाले उसमें दोबारा क्यों समझो, है ना? तो यूज कर लो इसको। एन के कंपोनेंट थे एन साइन थीटा और एन कॉस थीटा। मेन वेक्टर है, बता दो, हो गया काम। ठीक है, एन कॉस थीटा। और बाकी तुम खुद समझदार हो। ठीक है, बाकी वही कंसेप्ट है, कुछ भी खास नहीं है और कुछ भी खास नहीं है। क्या है? एन कॉस थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? बाकी तो फिजिक्स में कोई एक्सेप्शन नहीं, हर जगह बेसिक ही लगाना पड़ता है। एन कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा? एम जी प्लस एफ मैक्स साइन थीटा। एम जी प्लस एफ मैक्स साइन थीटा। एफ मैक्स को म्यू इंटू एन लिखना पड़ेगा, है ना? एफ मैक्स की वैल्यू म्यू इंटू एन के बराबर होगी। एन के हमने कंपोनेंट कर लिए, है ना? ठीक है, म्यू इंटू एन लिख लेते हैं यहां से, दिख ही रहा होगा। एन कॉस थीटा, और क्या आ जाएगा? दिस विल बी एन साइन थीटा प्लस एफ मैक्स कॉस थीटा। सर वहां पर म्यू एन साइन थीटा आएगा। म्यू एन आएगा, एन साइन थीटा नहीं आएगा। ठीक है, सुनना, म्यू नॉर्मल रिएक्शन होता है, एन साइन थीटा नहीं होता है। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है? म्यू इंटू एन होती है, एन साइन थीटा नहीं होती है। तो बिल्कुल मत करना ऐसे गलती। ठीक है, एन साइन थीटा, सोचो इस पे। और सर वहां पर बैलेंस किया है ना सर? हमने मैक्सपोनेंट किया है। यस सर। तो वो एफ मैक्स साइन थीटा लगेगा ना? एफ मैक्स साइन थीटा क्यों लगे? वो तो कर लिया ना, कंपोनेंट इसके कर लिए एफ मैक्स साइन थीटा के। वही तो, तभी हम बैलेंस कर रहे हैं, तो तब तो साइन थीटा नहीं आएगा सर। किस में साइन थीटा आएगा? वो तो लिया तो। डायग्राम देखो, और डायग्राम में आप जिस तरफ एफ मैक्स है ना, उसके अपने जब वाई कंपोनेंट किया ना, वो देखो। हाँ, तो y कंपोनेंट किया ना, तो यहां पर क्या हो गया? सिग्मा एफ वाई जीरो किया तो है मैंने, सिग्मा एफ वाई जीरो किया है, तो एन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम जी प्लस, अच्छा, एफ मैक्स साइन थीटा आएगा। ओके ओके, आई गॉट इट, वेरी गुड। एफ मैक्स एम जी प्लस एफ मैक्स साइन थीटा होगा। ठीक है, म्यू एन साइन थीटा होगा। गुड गुड। हाँ, एफ मैक्स की वैल्यू म्यू एन होगी, यहां पर ये साइन थीटा लिखा हुआ है ना, एफ मैक्स साइन थीटा। चलो, वेरी गुड, ये सही बताया। नाउ एन साइन थीटा प्लस एफ मैक्स कॉस थीटा, एन साइन थीटा प्लस एफ, यही होता है फिजिक्स में, तुम्हें अंदर से पता लगने लगे कुछ, है ना? एफ मैक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एम वी स्क्वायर बाई आर। एम वी स्क्वायर बाई आर इज द रेडियस। बस खेल खत्म हो गया। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए v की वैल्यू, और यहां भी मैं एफ मैक्स की वैल्यू पुट कर दूं। एफ मैक्स तो म्यू एन है, उसके साथ कॉस थीटा लगा है, यहां भी म्यू एन पुट कर दूं, अलग जगह क्यों बर्बाद करूं? एक मिनट, बस हो गया। ठीक है, और थोड़ा सा डिजाइन सही करना है तो इसको उधर ले जाओ, एन कॉस थीटा प्लस म्यू एन, यहीं पे ले जाता हूं, माइनस म्यू एन साइन थीटा। ठीक है, एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा। ठीक है, देखते रहना, मैं कहीं गड़बड़ ना करूं। इज इक्वल टू एम जी, ये डिजाइन सही हो गया। अब इसको डिवाइड कर लूं मैं, है ना? यहीं पे दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लूं। ठीक है, तो क्या होगा? एन एन तो कैंसिल हो जाएगा, एन सब जगह कैंसिल हो जाएगा, यहां भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये मास भी कैपिटल एम है, स्मॉल एम नहीं है। दूसरा मास कोई है नहीं,
वेरी गुड वेरी गुड। ओके चलो तो हो गया। मतलब नीचे वाले टर्म को v लाना है ना, तो नीचे वाले टर्म को ऊपर लिखूंगा, ऊपर वाले को नीचे लिखूंगा, उतना तो मैं एडजस्ट कर लोगे, है ना। तो ये होगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। ओके, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, समझ के नीचे वाले को ऊपर लिख रहा हूं, और कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। और इधर क्या हो गया, mm कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, बस जी हो गया। तो v की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ब्रैकेट लगा देना, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस म्यू कॉस अपॉन कॉस थीटा माइनस, देखते रहना, साइन थीटा, और इनटू कितना हो जाएगा, r इंटू जी के बराबर। समझ थीटा प्लस कॉस थीटा ऊपर कैसे आया? अरे मैंने नीचे वाले को ऊपर लिखा है ना, क्योंकि v स्क्वायर ऊपर है, ध्यान से देखना, ये वाला टर्म मैंने ऊपर ही लिखा है। क्या यार, इसको समझाऊं, ये टर्म मैंने ऊपर लिखा है, ये वाला टर्म नीचे लिखा है। अरे यार, इक्वेशन 2 इक्वेशन 1, कभी बच्चों से सवाल करता हूं, मैंने लिखा है इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1। मैं इक्वेशन 2 को ऊपर लिख देता हूं ना, इक्वेशन 1 को नीचे लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? यस सर। हाँ बस फिर, तो इक्वेशन 2 पूरी की पूरी मैंने ऊपर लिख दी ना, n sin थीटा प्लस म्यू n cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, पूरा ऊपर लिख दिया। और क्योंकि मुझे v चाहिए था, नहीं तो मैं एक स्टेप फालतू में और बढ़ाता, है ना। समझ गए नहीं समझ गए, चलो अब इसमें वैसे, अब इस बात का स्टेप फालतू ये पूरे को ऊपर नीचे को इधर भी डिवाइडेड बाय cos थीटा कर दो। ऐसा क्यों कर रहा है अभी समझ में आ जाएगा। वैसे हो गया, ये तो फालतू में गणित लगा रहा हूं मैं, ठीक है, ये फालतू की गणित है, तो ये नहीं भी लगाओ तब भी चलेगा, मगर फिर भी देख लो, ऊपर नीचे मैंने cos थीटा को पूरे से डिवाइड कर दिया, तो इसको डिवाइड करोगे ये तो tan थीटा आ जाएगा, क्योंकि sin थीटा बाई cos थीटा क्या होता है, tan थीटा प्लस म्यू, ठीक है, और 1 माइनस म्यू tan। ये अगर तुम्हें tan थीटा पसंद है तो ऐसे लिख सकते हो, इंटू जी आर, ये जी आर भी ब्रैकेट के अंदर ही है, नहीं इसको ब्रैकेट के बाहर मत कर देना, ठीक है। एक इसका क्रॉस चेक भी करते हैं, अगर म्यू की वैल्यू 0, पुराना वाला तो आ जाएगा, अगर म्यू की वैल्यू 0 पर कर दो, ऑब्वियसली ये किसके लिए होगा, स्मूथ सरफेस के लिए होगा, तो v की वैल्यू वही आ जाएगी, यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0 पुट कर दो, यहाँ भी म्यू की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो क्या बचेगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर टेन थीटा, है ना, अंदर टेन थीटा बचेगा जो हमने पहले निकाला था, इंटू जी आर, तो पहले भी तो यही निकाला था, अंडर रूट जी आर टेन थीटा, ठीक है। तो ऑब्वियसली इस रिजल्ट में दोनों होना चाहिए। नाउ तो ये आई होप ये समझ गया, ये तो स्किडिंग की कंडीशन है। अगर ये वेलोसिटी, एक्चुअली में वेलोसिटी की ये मैक्सिमम वैल्यू है, वेलोसिटी इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना, इस वैल्यू से ज्यादा होगी तो कार ऊपर की तरफ चली जाएगी, क्योंकि ये ज्यादा वैल्यू होगी। अब एक और चीज है कि स्लिप किस पे होगी, एक वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू होगी, तो वो कैसे सॉल्व करोगे, उसमें फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगाओगे, सब कुछ ऐसे ही होगा, सब कुछ ऐसे ही होगा, मगर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो ऊपर की तरफ लगेगा, क्योंकि जब स्लिप करने वाली होगी तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर की तरफ होगा। तो वो पूरा का पूरा सारे के सारे बच्चे जिनको समझ में आया है और जिनको नहीं भी समझ में आया, जो भी है, जो एक्चुअली में जो पूरा फॉलो कर रहे हैं स्टार्टिंग से लास्ट तक, उनके लिए तो ये चीज़ बहुत आसान होगी, तो वो मुझे व्हाट्सएप पे करके भेजेंगे। चलो ये हो